एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले डिफ्यूजन करंट के बारे में और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था डिफ्यूजन करंट का मतलब क्या होता है। तो अभी हम लोग डिफ्यूजन करंट को समझेंगे बहुत डिटेल में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, डिफ्यूजन करंट का बेसिकली मतलब ये होता है, करंट फ्लोज ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो करंट है जो फ्लो करेगा, तो जो करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। करंट फ्लोज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट। और जो डिफ्यूजन करंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो करंट है जो फ्लो करता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एग्जांपल कंसिडर किया, यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सेमीकंडक्टर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और यहाँ पर जो चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो यहाँ पर चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर चार्ज का कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा और यहाँ पर चार्ज का कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन में फ़र्क होने की वजह से होगा क्या, जो चार्ज करियर है, यहाँ पर जो ज़्यादा चार्ज हमें जो दिखाई दे रहे हो, जो चार्ज करियर है वो थोड़ा फ्लो करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये चार्ज करियर के फ्लो की वजह से जो करंट जो फ्लो करेगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो यहाँ पर ये चार्ज करियर हमें बेसिकली एक डिफ्यूजन करंट कैसा मिला, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस के वजह से। यहाँ पर हमें ज़्यादा चार्ज करियर कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें कम चार्ज करियर कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है। तो ये कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से करंट फ्लो हुआ और वो जो करंट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सेमीकंडक्टर कंसिडर किया है। यहाँ पर चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और यहाँ पर जो चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसमें हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, या फिर सिंपल वर्ड में जो कंसंट्रेशन है उसमें हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से होगा क्या, एक करंट फ्लो करेगा और वो जो करंट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने जो स्लोप जो बनाया है, ये जो स्लोप है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफ्यूजन करंट को समझने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर स्लोप अगर जीरो है, स्लोप अगर जीरो होती है तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। स्लोप अगर जीरो होती है, यहाँ पर ये जो स्लोप हमने जो कंसिडर किया ये हमने ऐसे नहीं बना दिया, ये जो स्लोप है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्लोप अगर जीरो होता है तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। और अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर जीरो है तो जो डिफ्यूजन करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा जीरो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी स्लोप हमें ज़ीरो कब मिलेंगी, स्लोप हमें कब ज़ीरो मिलेंगी, जैसे हम लोग ये सेमीकंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ प्रोवाइड कर देंगे तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो स्लोप जो दिखाई दे रही है वो ज़ीरो हो जाएंगी। स्लोप ज़ीरो हो जाएंगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब जो डिफ्यूजन करंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ड्यू टू सप्लाई, सप्लाई के वजह से जो डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बीच का, ड्यू टू सप्लाई डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बिकम जीरो। यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं सप्लाई हमने लगाया, सप्लाई लगाने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो स्लोप है वो जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो स्लोप है वो जीरो हो गई, स्लोप जीरो हो गई, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, या फिर जो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो जीरो हो गया। कंसंट्रेशन का डिफरेंस जीरो हो गया, इसका मतलब जो डिफ्यूजन करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दी करंट विच इज़ फ्लोइंग, यहाँ पर हमने सप्लाई प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भी करंट फ्लो करने लगेगा। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने की वजह से भी करंट फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दी करंट विच इज़ फ्लोइंग ड्यू टू दी सप्लाई, करंट जो कि सप्लाई की वजह से फ्लो करेगा, तो जो करंट होता है उसको हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में बेसिकली आपको दो टाइप के करंट दिखाई देंगे इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपको बेसिकली दो टाइप के करंट दिखाई देंगे इन सेमीकंडक्टर, देयर विल बी टू करंट। एक जो करंट होगा डिफ्यूजन करंट होगा, दूसरा जो करंट होगा ड्रिफ्ट करंट होगा। डिफ्यूजन करंट कौन सा करंट है, जो डिफ्यूजन करंट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से जो करंट जो फ्लो करेगा उसको आप बेसिकली बोलोगे डिफ्यूजन करंट। और सिमिलरली ड्रिफ्ट करंट का मतलब क्या होता है, सप्लाई के वजह से जो करंट जो फ्लो करेगा उसको आप बेसिकली बोलोगे ड्रिफ्ट करंट। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने की वजह से करंट का जो फ्लो होगा उसको आप बोलोगे बेसिकली ड्रिफ्ट करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफ्यूजन करंट के बारे में। हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन करंट में, हमने डिस्कस किया अगर स्लोप अगर जीरो होती है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। अगर मोर टेक्निकली अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप ये स्लोप ग्लोप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके एक्सप्लेन कर देना। अदरवाइज सिंपल वर्ड में अगर आपको कोई पूछ रहा है, आपका एक्सटर्नल पूछ रहा है, आपका अगर फ्रेंड पूछ रहा है डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से या फिर कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से करंट जो फ्लो करता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। अभी डिस्कस कर लेते हैं डिफ्यूजन करंट डेंसिटी के बारे में।
तो जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है वो आपको होल्स की वजह से भी मिलेंगी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। तो जो जेपी है वो आपको इंडिकेट कर रहा है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। तो जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगी होल्स की वजह से वो प्रोपोर्शनल होगी, और यहाँ पर ये माइनस साइन मैथमेटिकली अपीयर कर रही है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ हमारे पास नहीं है, हमने कंसिडर भी नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किटरी में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो माइनस साइन है इसको मैथमेटिकली प्रूव किया गया है। तो जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगी ड्यू टू होल्स ये प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर ये जो ईपी है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ईपी जो दिखाई दे रहा है वो किसके बराबर में होता है, जो ईपी होता है वो बराबर में होता है रो वी के। यहाँ पर सबसे पहला ईपी आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पर ये जो ईपी होता है वो किसके बराबर में होता है, रो वी के। और जो रो वी है वो क्या है, वो है चार्ज पर यूनिट, वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर होल। यहाँ पर ये जो रो वी है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर होल, या फिर बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू दी होल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर ये हमें रिलेशन मिल गया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का। एक्चुअल रिलेशन मैं आप लोगों को अभी शो नहीं किया हूँ, एक्चुअल रिलेशन मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताऊँगा आगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू दी होल्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन। यहाँ पर ये डी और यहाँ पर ये ई पी इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और जो डी एक्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर कर लिया डी एक्स। और यहाँ पर ये जो ई पी होता है वो किसके बराबर में होता है, रो वी के बराबर में होता है। और जो रो वी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू होल्स। तो यहाँ पर ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। ये हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। सिमिलरली आपको डिफ्यूजन करंट डेंसिटी मिलेंगी इलेक्ट्रॉन्स के वजह से भी। तो जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ये जो जे एन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर ये डी और यहाँ पर ये ई एन आपको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पर ये डी एक्स। यहाँ पर ये जो ई एन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये जो ई एन होता है वो किसके बराबर में होता है, रो ई के बराबर में होता है। और जो रो ई है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो ई एन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो ई एन है वो किसके बराबर में रहेगा, रो वी के बराबर में रहेगा। और जो रो वी है वो क्या है, वो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने डिफ्यूजन करंट डेंसिटी के बारे में बात किया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप एक चीज़ अगर नोटिस करो, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स, और जो ई पी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये ई पी किसके बराबर में, रो वी के बराबर में। और जो रो वी क्या है वो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू होल्स। तो हम और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो ई एन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो ई एन है वो किसके बराबर में, रो वी के। और जो रो वी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगी ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के ये आ रहा है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो बनेगी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, वो प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आपको समझा मैं यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर जैसे कि हमने रिलेशन डिस्कस किया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स ये प्रोपोर्शनल होती है माइनस साइन डी, यहाँ पर ये ई पी और यहाँ पर ये ई एक्स। ये जो ई पी है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो ई पी है वो किसके बराबर में, रो वी के। और जो रो वी है वो क्या है, वो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर होल। तो आप ऐसा बोल सकते हो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू होल। सिमिलरली यहाँ पर ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन। और यहाँ पर ये जो ई एन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये ई एन किसके बराबर में होता है, रो वी के बराबर में होता है। और ये जो रो वी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर इलेक्ट्रॉन। जो रो वी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होती है और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होती है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू दी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी बनेगी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, वो प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगी
होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी हमें जो मिलेंगी वो प्रोपोर्शनल होगी कि जो चार्ज है उसका रेट ऑफ चेंज कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में, या फिर बोल सकते हैं जो चार्ज है उसका फ्लो कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी उससे प्रोपोर्शनल रहेंगी। तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेंगी वो प्रोपोर्शनल होगी कि जो चार्ज है उसका रेट ऑफ चेंज कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में, इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग शो करते हैं रो वी से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने इनिशियली क्या डिस्कस किया था, हमने इनिशियली डिस्कस किया था अगर स्लोप अगर ज़ीरो होती है तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस है ज़ीरो, इसका मतलब जो डिफ्यूजन करंट है वो क्या है, वो है ज़ीरो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें उसको हमने यहाँ पर और डिटेल में लिखा, स्लोप अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ज़ीरो है तो जो स्लोप होगी वो ज़ीरो होगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ज़ीरो है तो जो स्लोप होगी वो क्या होगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ज़ीरो है तो जो स्लोप है वो क्या रहेंगी, जो स्लोप है वो ज़ीरो रहेगी। स्लोप ज़ीरो है इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज़ीरो है, इसका मतलब जो डिफ्यूजन करंट होगा या फिर मतलब जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। तो आपको सिर्फ इतना ही पॉइंट नोट करना है, अगर स्लोप अगर ज़ीरो होती है तो जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट में जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। स्लोप अगर ज़ीरो है तो जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट में जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट में जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है, इसका मतलब जो स्लोप है वो ज़ीरो है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वो ज़ीरो है, इसका मतलब जो डिफ्यूजन करंट होगा, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी वो क्या रहेंगी, ज़ीरो रहेंगी। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों जो रिलेशन हमने जो कंसिडर किया, ये दोनों जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, दोनों को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, यहाँ पर ये डी और यहाँ पर ये ई पी, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डी एक्स। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज, यहाँ पर आप सिंपली जैसे कि हमने डिस्कस किया रो भी हम लोग कंसिडर करते हो, आप रो भी एज्यूम कर सकते हो। इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर ये ई पी और यहाँ पर ये डी एक्स। सिमिलरली डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो ई एन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। Similarly, diffusion current density due to holes is proportional to negative rate of change in holes per unit volume with respect to x. EP हमें क्या इंडिकेट कर रहा था, EP हमें इंडिकेट कर रहा था नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन अगर आप हटा दो तो आपको क्या इंट्रोड्यूस करना होगा, आपको एक कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करना होगा। तो यहाँ पर ये जेपी को हमने एज इट इज़ लिखा है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने इक्वालिटी साइन से रिप्लेस कर दिया, और ये जो माइनस साइन है, और जब ये हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करना होगा, तो वो जो कोएफिशिएंट है वो है डी, और ये जो माइनस साइन आपको जो दिखाई दे रही है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और ये जो डी आपको जो दिखाई दे रहा है इसके साथ हम लोग पी एज्यूम कर लेंगे, और जो ई है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो यहाँ ई और यहाँ पर ये डी पी और यहाँ पर ये डी एक्स। यहाँ पर ये जो डी पी आपको जो दिखाई दे रहा है बेसिकली डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है किसका, होल्स का। ये जो डी पी आपको जो दिखाई दे रहा है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है किसका, होल्स का। डी पी इज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ होल्स। तो सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आपको इंट्रोड्यूस करना होगा डी एन को, जो कि एक कोएफिशिएंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप वही करोगे, जो ई है उसको बाहर ले लोगे, डी और एन को लिखोगे तो आपको मिल जाए ई, और यहाँ पर ये डी एन, और यहाँ पर हमें मिल गया डी एक्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटा के हमने यहाँ पर एक कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया डी एन, और ये जो कोएफिशिएंट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट हमने जो कंसिडर किया है ये है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ होल्स, और यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट हमने जो कंसिडर किया है वो है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो डीपी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ होल्स। डीपी हमें इंडिकेट कर रहा है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ होल्स, और जो डीएन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एक्चुअल रिलेशन आपको जो मिलेगा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आप देख सकते हो एक्चुअल जो रिलेशन होगा, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का एक्चुअल रिलेशन क्या है ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ये दोनों रिलेशन कंसिडर करोगे। तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स इज इक्वल टू माइनस साइन, यहाँ पर ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ होल्स, और यहाँ पर ये ई और ये डी पी अपॉन डी एक्स। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। सिमिलरली डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए हमें जो रिलेशन जो मिलेगा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये डी एन हमें इंडिकेट कर रहा है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर ये ई और यहाँ पर ये डी एन अपॉन डी एक्स यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया।
तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो हमें किसके लिए मिल गया, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिलेशन हमें मिल गया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये रिलेशन हमें मिल गया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है, हमने डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कंसिडर किया था। ये जो डी पी हमें जो दिखाई दे रहा है वो इंडिकेट कर रहा है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ होल्स, और ये जो डी एन हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हमने जो कंसिडर किया, इसकी जो यूनिट होती है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की, द यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग कंसिडर करने वाले, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। अभी हम लोग जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डिफ्यूजन करंट डेंसिटी हमें मिलेंगी, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें डिफ्यूजन करंट डेंसिटी मिलेगी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है उसके लिए रिलेशन बनाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है उसके लिए हम लोग रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, रिलेशन फॉर डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो मिलेंगी वो बराबर में होगी डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स प्लस डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये जो जे उसको हमने यहाँ पर लिखा, इक्वल टू की साइन हमने यहाँ पर लिखा, और जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स ये किसके बराबर में होती है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स ये बराबर में होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, माइनस साइन, यहाँ पर ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ होल्स, और यहाँ पर ये ई, और यहाँ पर ये डी पी, और सब स्क्रिप्ट में हम लोग कंसिडर करेंगे पी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कौन सा सेमीकंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पर ये जो प्लस साइन आपको जो दिखाई दे रही है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए हमने रिलेशन ऑब्टेन किया था जो कि था डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर ये ई डी एन, और सब स्क्रिप्ट में हमने कंसिडर कर लिया पी, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर कर लिया डी एक्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रिलेशन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो रिलेशन है वो है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का रिलेशन। दिस रिलेशन इज़ फॉर डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स, और ये जो रिलेशन है वो आपको मिल गया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में अगर आपको डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो आप कौन सा रिलेशन यूज़ करोगे, आप ये वाला रिलेशन यूज़ करोगे। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अभी हम लोग डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का रिलेशन ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हमने शो किया, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर जे इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर प्लस डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो जे उसको हमने एज इट इज़ लिखा, इक्वल टू की साइन एज इट इज़, यहाँ पर ये जे पी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स उसका ये वाला रिलेशन है, तो सेम रिलेशन हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया, मगर डिफरेंस ये यहाँ पर पी दिखाई दे रहा है सब स्क्रिप्ट में, क्योंकि पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। यहाँ पर हमने एन लगा दिया सब स्क्रिप्ट में, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। सिमिलरली जो प्लस साइन आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, जो प्लस साइन है, सेम प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ये सेम रिलेशन पुट कर देंगे, मगर यहाँ पर ये जो पी है इसके बदले एन कंसिडर कर लेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके से रिलेशन मिल जाएगा डी एन ई, और यहाँ पर ये डी एन सब स्क्रिप्ट में एन, और डिनोमिनेटर में डी एक्स। तो यहाँ पर ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है, जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स, और ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम लोग देखें, ये टर्म आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स, और ये टर्म आपको इंडिकेट कर रहा है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर आपको डिफ्यूजन करंट डेंसिटी अगर फाइंड आउट करना हो, तो आप कौन सा रिलेशन यूज़ करने वाले हो, आप ये वाला रिलेशन यूज़ करने वाले हो। एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर आपको न्यूमेरिकल्स में अगर पूछ लिया जाए, एन टाइप सेमीकंडक्टर और उस एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो आप यूज़ करोगे ये वाला रिलेशन। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें आपको डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो आप यूज़ करोगे ये वाला रिलेशन।